इधर गाजा लेबनान के बाद अब इजराइल ने सीरिया में भी जबरदस्त बमबारी की है। जैसे हालात बन चुके हैं उससे साफ है युद्ध का एक नया फ्रंट अरब में खुल चुका है। इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की एक सटीक रणनीति है। दरअसल सीरिया में हमला करके हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट ब्लॉक करना चाहता है इजराइल, और साथ ही अमेरिकी सैन्य बेस पर हो रहे हमले भी रोके जा सकते हैं। लेकिन इस बमबारी में रूस से टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि सीरिया में मौजूद रूसी बेस पर भी कुछ बम गिरे हैं। अब रूस तमतमाया हुआ है, जो ईरान के साथ मिलकर इजराइल अमेरिका के खिलाफ विध्वंसक ब्लूप्रिंट बना सकता है। जैसे लेबनान दहला, वैसे ही सीरिया में भी बारूदी बवंडर आया, और इसके पीछे इजराइल है, जिसने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये इजराइल का नया ब्लूप्रिंट है, जिसमें वो एक एक करके उन तमाम जगहों पर हमले करेगा जहां ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने हैं। जिसमें पहले हमास पर हमले किए, फिर लेबनान में बमबारी की, उसके बाद सीरिया में अटैक किया, अब यमन और इराक में भी हमले कर सकता है। इजराइल ने कुछ घंटे पहले सीरिया में हमले किए, और वो कितने विध्वंसक थे ये उसी की तस्वीरें हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कई जगह बम गिराए गए। पश्चिमी दमिश्क के अल बेज्जा की एक इमारत को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में एक IRGC की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। ये उसी इमारत का मलबा है जिसे बमबारी में गिरा दिया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों ही अल कुद्स फोर्स के कमांडर बताए जा रहे हैं। इसमें से एक नसरल्लाह का दामाद भी था। मारे गए शख्स का नाम हसन कासिर है। हसन कासिर इजराइल के गोलन हाइट्स मिलिट्री पोस्ट पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। कुछ दिन पहले हसन कासिर का भाई भी बैरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया था। बताया जाता है कि हसन कासिर और उसका भाई हिजबुल्लाह को फंडिंग भी करते थे। ये ठीक उसी तरह का हमला था जैसे लेबनान में किए गए। अंदेशा है इजराइल ने सीरिया में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिसने तबाही मचा दी। सीरिया में पिछले 48 घंटे से हमले जारी हैं। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा रूसी बेस पर भी हमले किए गए। इजराइल ने रूसी बेस पर हमले इसीलिए किए क्योंकि वहां पर रूस से आए हथियार मौजूद थे, जिन्हें ईरानी प्रॉक्सी को सप्लाई किया जा रहा था। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन को काटना चाहता है, जिससे हिजबुल्लाह तक रसद और हथियार ना पहुंचे। अभी रूस से ईरान हथियार और रसद पहुंच रहे हैं, जो ईरान से इराक पहुंचाए जाते हैं, फिर आगे सीरिया होते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भेजे जाते हैं। इस बीच लेबनान में इजराइल बमबारी कर रहा है, इसलिए हथियार सप्लाई रुकी हुई है। इसलिए उन्हें दमिश्क में रूसी बेस पर रखा गया था। ये रूसी बेस पर बमबारी का वीडियो है। हमले के दौरान तेज धमाका हुआ और कई फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। कई घंटे तक इसी तरह आग जलती रही। कई रॉकेट रूसी मिलिट्री बेस के पास भी गिरे। इसके अलावा दमिश्क के जबले टाउन में भी भीषण बमबारी की गई। रिहायशी इलाकों पर बम गिराए गए। दरअसल मोसाद का इनपुट था कि ईरानी प्रॉक्सी इसी जगह छिपे हैं, इसलिए बम गिराकर उनके मंसूबों को रौंद दिया। इसके अलावा कई हथियार गोदाम उड़ा दिए। ईरान ने दावा किया है कि हमलों के पीछे अमेरिका और इजराइल है, जो अरब में सारे समीकरण बदल देना चाहते हैं। अब इसकी वजह भी समझिए, अमेरिका और इजराइल ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई पर रोक लगाई जा सके, सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने तबाह हो सके, अरब में रूस को कमजोर किया जा सके, ईरान और रूस के गठजोड़ को तोड़ा जा सके। क्योंकि अरब में सीरिया में रूस के मिलिट्री बेस हैं, युद्ध की स्थिति में वो सीरिया से ईरानी प्रॉक्सी को मदद पहुंचा सकता है, और अमेरिका रूस से सीधा टकराने से बचेगा। इसीलिए सीरिया में हमले करके रूस की रसद और उसके दायरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि इजराइल ने गोलन हाइट्स पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ गोलन हाइट्स से सीरिया पर मिसाइल और बम बरसाए जा रहे हैं। रूसी बेस पर बमबारी होने से इजराइल रूस में टकराव बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक इजराइल ने रूसी बेस पर हमले का दावा नहीं किया है।
बल्कि इजराइल इसे ईरानी प्रॉक्सी संगठन अल कुद्स फोर्स पर हमले बता रहा है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने सीरिया, इराक के अलावा अरब में अपने मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हो सकता है ईरान वहां हमला कर दे। साथ ही लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए उसने लाल सागर के पास पड़ने वाले बेस को वॉर रेडी कर दिया है। जिन बेस को अलर्ट मोड पर डाला है उनके नाम है, जॉर्डन में उसके 2 बेस हैं जहां 3000 सैनिक हैं, जबकि सऊदी अरब में 5 बेस पर 3000 सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में 3 बेस जहां 7000 सैनिक तैनात हैं। इसी तरह कतर में 1 बेस जहां 13000 सैनिक हैं, जबकि यूएई में 3 बेस पर 5000 सैनिक, ओमान में 6 बेस और 600 सैनिक तैनात हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, जिससे एक साथ ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोका जा सके और इजराइल के लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा सीरिया में तबाही मचाने में कोई रुकावट न आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।